कुछ सपोज कि हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए ना माने या फिर मैं किसी के साथ भाग जाऊं तो क्या करोगे? यार दिव्या देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। पर सपोज ना अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे? यार दिव्या, तुम आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादे तो नेक है पर कोई आया है शायद जो एक बार देख लो। अरे ऋतिक तू? हाँ भाई, पहचाना? हाँ भाई। मुझे लगा भूल गया। पूरे 2 साल हो गए मुझे दिल्ली आए। अब खड़ा रहेगा, गले नहीं मिलेगा। अरे हाँ, तेरे को किसी से मिलवाता हूँ। बहुत सही टाइम पे आया तू यार। कौन आ गया 2 साल में जो मैं नहीं जानता? ये दिव्या मेरी गर्लफ्रेंड और तेरी भाभी। हाँ दिव्या। हाय। अबे दिव्या भाभी बोल। हाँ हाय दिव्या भाभी, कैसे हो? अब सुन, मेरे को ना वॉशरूम जाना है, तो किधर होगा बताया? अरे यार, अरे दिव्या जरा इसको तुम वॉशरूम दिखाना, मेरी जरा मीटिंग आ गई, मैं देखता हूँ। ये दिखा देगी तेरे को, ठीक है? ऋतिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मेरे दोस्त का घर है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो जो भी है, कुछ को कुछ मत बताना, उसको बुरा लगेगा। अरे क्या नहीं बताना, अब तो सब सुन लिया, अब तो बताना ही पड़ेगा। वो मैं बोल रहा था कि कुछ को मत बताना कि कल मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं कबाब में हड्डी बनूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, नहीं? हाँ यही तो बोला था, यही बोल रहा था ऋतिक। अरे तू पागल है भाई, अपना ही घर है, आराम से रह। और तू कोई कबाब में हड्डी हड्डी नहीं बन रहा। अरे मजाक कर रहा था। एक्चुअली कल ऑफिस में एक मीटिंग है और फिर उसके बाद बेंगलोर निकलना है दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो बस इसीलिए। चल कल की कल देखते हैं, अभी तू फ्रेश हो जा, फिर खाना खाते हैं। हाँ मैं आता हूँ। ऋतिक तुम? हाँ मैं, तुम डरो मत, मैं बस पानी लेने आया था। नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अब देखो दिव्या, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे दोस्त के साथ कमिटेड हो। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, और अगर मेरी वजह से कुछ बुरा लगा है ना तो आई एम सॉरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट बी सॉरी। एक्चुअली मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है। मैं उस रिश्ते से ऐसे निकल के आ गई अचानक, पता नहीं तुमने मेरे बाद क्या क्या फेस किया होगा। मैं करती भी क्या, तुम मुझे कभी टाइम ही नहीं देते थे। मैं बोलती थी तुमसे कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी तो हमेशा तुम्हारे दोस्त ही रहे ना। मैं दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ या फिर कोई और बहाना, मैं करती भी क्या। इसलिए उस रिश्ते से निकलना ही मुझे सही लगा। इट्स ओके। और बहुत बचपना था मुझ में तब, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सो डोंट बी सॉरी। और कुछ बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये क्या हो रहा है? कुछ अब जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अब तू बताएगा मुझे? एक मिनट सुन तो लो कि सामने वाला क्या कह रहा है। अब सोचने समझने के लिए रह ही क्या गया है? शक तो मुझे उसी वक्त हो जाना चाहिए था जब तुम दोनों अंदर वॉशरूम के बहाने इश्क लड़ा रहे थे। बस खुश, और क्या क्या बोलोगे तुम? बहुत हो गया। तुम ही तो मुझसे बोलते थे ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारे रिश्ते में भरोसा है। अब कहाँ गया वो भरोसा? खुश, ऋतिक मेरा एक्स है और जब इतने सालों के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने आए तो चीजें बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। बस उन्हीं चीजों को हम क्लियर कर रहे थे ताकि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में कोई ऐसे पास ना आए जिससे हम दोनों का रिश्ता खराब हो सके। खुश, सुबह तो बड़ी भरोसे की बातें कर रहे थे, अब तुम्हारा भरोसा टूट गया। खुश, ऋतिक मेरा पास था और हमेशा रहेगा। तुम मेरे प्रेजेंट हो और फ्यूचर भी। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो अपने घर वालों को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आती। पर अब बस, तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वैसा करो। देख भाई, मैं भी ये तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है।
और एक भाई का घर कैसे उजाड़ सकता हूँ मैं? हाँ देख कुछ, दोस्ती मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और तू उन दोस्तों में सबसे पहले आता है। तो तू ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ, समझा? अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, एक बात समझ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे भाई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मैं तुझ पे हाथ उठाने लगा था। और दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। हर रिश्ते में भरोसा होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ रिश्ते कभी बनते ही नहीं। एंड थैंक यू दिव्या, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए। एंड आई लव यू। चलो अब सब शॉर्ट हो गया ना? मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है तो मैं सोने जाता हूँ, वरना कल मीटिंग में सो जाऊँगा मैं। तो चलता हूँ, गुड नाइट कुश भाई और भाभी जी। गुड नाइट।